हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम एसएससी सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस लेक्चर से पहले हम सीजीएल मेंस 2020 के और मेंस 2019 के हम सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स वहां सीखने को मिलेंगे। तो इसी सीक्वेंस में आज हम सीजीएल मेंस 2018 का पेपर जो 11 सितंबर 2019 को हुआ था उसको हम देखने वाले हैं। उसके हम सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ ये लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, एक ट्रायंगल गिवन है, हमें मान लेते हैं ये ट्रायंगल है जिसका नाम हमें गिवन है ए बी सी। तो हम नाम दे देते हैं इसका ए बी और सी। क्या कह रहा है? दी साइड्स ए बी एंड ए सी, मतलब कि ये ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया गया है अप टू पी एंड क्यू। ठीक है, बढ़ा देते हैं, ए बी को पी तक और ए सी को क्यू तक प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, नाम दे देते हैं, ए बी को पी तक और ए सी को क्यू तक बढ़ाया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी बी पी एंड बी सी क्यू। देखिए, सी बी पी इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर एंड बी सी क्यू इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ये आर पर मिलते हैं। ठीक है, मिला देते हैं भाई, इसके एंगल बाइसेक्टर्स हमें ये गिवन है। तो देखिए, ये इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर ये कह रहा है आर पर मिलते हैं, आर पर मिलते हैं और ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसने बोला है द मेजर ऑफ द एंगल ए इज 44। ये वाला ए एंगल हमें 44 डिग्री का गिवन है। तो क्या पूछा हमसे? देन द मेजर ऑफ हाफ ऑफ द एंगल बी ओ सी। देखिए, ये इसने बी ओ सी बोला है जबकि यहाँ आर दिया है, मीट एट आर। ये टाइपिंग एरर थी, इसलिए हम इसको बी आर सी, हाफ ऑफ बी आर सी पूछा है, इस एंगल का हाफ पूछा है। तो देखिए, एंगल बी आर सी हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा 90। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमें पता है ये बनता है 90 माइनस में ये वाला एंगल का हाफ होता है या माइनस हो जाता है, माइनस में ए बाई 2। ठीक है, तो 90 माइनस में 44 का आधा कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, 90 में से 22 गए तो कितना बचा आपका? 68 डिग्री। बट इसने बी आर सी नहीं, इसका हाफ पूछा है, तो हाफ निकाल दीजिए। हाफ ऑफ एंगल बी आर सी कितना बनेगा हमारा? 68/2। कितना बन जाएगा आंसर? 34 डिग्री। आई होप आपको क्लियर होगा। ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट एंगल एडीसी बराबर एंगल बी ए सी। ठीक है, बना लेते हैं। एक ट्रायंगल गिवन है हमें ए बी सी। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी और सी। क्या कह रहा है? डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी पर डी कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये डी कोई पॉइंट है इस बी सी पर, और इस तरीके से है कि एंगल ए डी सी ये वाला एंगल। ठीक है, मिला देते हैं, ये वाला एंगल ए डी सी इज इक्वल टू द एंगल बी ए सी पूरे ट्रायंगल का ए एंगल के बराबर है। ठीक है, ये बोला है ए डी सी, ये वाला एंगल अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये पूरा एंगल हमारा थीटा होगा, ये गिवन है। ठीक है, और कुछ डायमेंशंस गिवन है। देखिए, सी ए बराबर 12 है, सी ए ये वाली लेंथ हमें 12 गिवन है। सी बी बराबर 8, ये वाली लेंथ टोटल 8 गिवन है हमें, सी बी 8। ठीक है, और सी बी बराबर 8 गिवन है। सी डी इज इक्वल टू दी सी डी, ये डी पॉइंट है ना यहाँ, तो यानी कि ये वाली लेंथ हमसे पूछी है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं, इतना ही गिवन है,
तो देखिए अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल सी डी ए और पूरी ट्रायंगल सी ए बी की, तो इन दोनों में ये एंगल तो कॉमन है, ठीक है। और एक एंगल ये थीटा है छोटी वाली में और पूरी बड़ी वाली में ये एंगल थीटा है, दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तीसरा एंगल छोटी वाली ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये है, अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूं तो बड़ी वाली ट्रायंगल में तीसरा एंगल ये है, इसको मैं अल्फा मान लेता हूं। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब मैं देखिए अगर मैं छोटी वाली ट्रायंगल में इस थीटा के सामने देखता हूं तो कितना गिवन है 12। मैं सिमिलरिटी लगा रहा हूं, चलिए मैं एक बार लिख देता हूं। ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए सिमिलर है ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल सी ए बी के, ठीक है। अब मैं सिमिलरिटी लगा रहा हूं, देखिए छोटी वाली ट्रायंगल में थीटा के सामने आपको कितना गिवन है 12, ठीक है। और बड़ी वाली ट्रायंगल में इस थीटा के सामने टोटल कितना गिवन है 8, ठीक है, बराबर। छोटी वाली ट्रायंगल में हमें पूछा क्या है, देखिए हमें सी डी की लेंथ पूछी है, तो मैं अल्फा ले लेता हूं। छोटी वाली ट्रायंगल में अल्फा के सामने कितना गिवन है आपको सी डी, जो हमें निकालनी है, ठीक है, अपॉन में बड़ी वाली ट्रायंगल में अल्फा के सामने कितना गिवन है आपको 12। आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से काट लीजिए 6 बार, तो सी डी की लेंथ कितनी आ जाएगी 6 तिया 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सी डी की लेंथ आ जाएगी 6 तिया 18। ये आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A52 गिवन है, O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, BO एंड CO मीट AC एंड AB एट E एंड F रेस्पेक्टिवली, ठीक है। पहले बना लेते हैं, एक ट्रायंगल गिवन है हमें ABC, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया है एक ABC, नाम दे देते हैं जो इसने बोला है ABC, ठीक है, A B और C। कह रहा है एंगल A52 है, ये एंगल 52 गिवन है, ठीक है। और कह रहा है O इज द ऑर्थो सेंटर और BO एंड CO, देखिए BO और CO, O ऑर्थो सेंटर गिवन है, मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है, इसको मान लेता हूं मैं ऑर्थो सेंटर, और कह रहा है BO एंड CO को मिलाया गया है, तो मिला देते हैं BO एंड CO, ठीक है। इन कह रहा है मीट एट AC पर मिलता है E पर और AB पर मिलता है F पर, जब इनको आगे बढ़ाया जाता है प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इनको प्रोड्यूस कर देते हैं, कह रहा है AC पर तो मिलता है E पर और AB पर मिलता है F पर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये E पर मिलता है और F पर मिलता है, ठीक है। ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। ये BO और CO मतलब कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल OBC एंड OCB यानी इस एंगल का और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर हमें गिवन है, इसका और इसका एंगल बाइसेक्टर मीट एट P बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। तो इनके एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं, मान लेते हैं इसका एंगल बाइसेक्टर ये है और इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, और कह रहा है ये P बिंदु पर मिलते हैं, P बिंदु पर मिलते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर्स भी हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बीपीसी, ये वाला एंगल पूछा है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया गया है। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है कि अगर ये O ऑर्थो सेंटर है तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, या फिर हम कह सकते ये वाला एंगल होगा जो BOC, ये 180 माइनस में दिस वन होगा, या फिर मैं कह सकता हूं इन दोनों का सम 180 होता है, वो एक ही बात है। अगर ये बामन है तो ये वाला एंगल कितना बचा मुझे बताइए, 128 का, ठीक है। यानी कि मैं लिख देता हूं एंगल BOC बराबर होगा हमारा 180 माइनस में एंगल A, ठीक है। तो अगर ये 128 आ गया है तो अब मैं बात करता हूं ट्रायंगल BOC की। ट्रायंगल BOC में अगर ये वाला एंगल 128 है और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, ये वाला एंगल कितना होता है, एंगल BPC होगा हमारा हाफ ऑफ 90 प्लस में, ठीक है, 90 प्लस में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से 90 प्लस में एंगल A/2 यानी कि BOC/2,
एंगल बी ओ सी बाई 2। ठीक है, तो कितना बनेगा हमारा 90 प्लस में बी ओ सी कितना हमारा 128/2। ठीक, ये कितनी बार कटेगा 64 बार, तो 90 और 64 कितना हो जाएगा आपका एंगल बी पी सी हो जाएगा आपका 154 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी 6 है, ए सी 8 है, बी सी 9 है, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन ए डी। ठीक है, बना लेते हैं। एक ट्रायंगल गिवन है हमें एबीसी। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी और सी। बोल रहा है ए बी 6 है, ये वाली लेंथ हमें 6 गिवन है, ए सी 8 गिवन है एंड बी सी हमें 9 गिवन है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, दी लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। एक मीडियन डाल देते हैं, मान लेते हैं यहां इसका मीडियन ये डी पॉइंट है, तो इस मीडियन ए डी की लेंथ ही हमसे पूछी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मीडियन सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये टोटल 9 है, तो ये हाफ हाफ में बांट देगा इसको, यानी कि ये 9/2 और ये भी 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसने इसकी लेंथ पूछी है मीडियन की, लेंथ ऑफ मीडियन एडी की। आपने अपोलोनियस थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर ये डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, इस ए बी भुजा का स्क्वायर प्लस में ए सी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ इस एडी का स्क्वायर। ठीक है, जो मीडियन हमसे पूछा है, इस एडी का स्क्वायर प्लस में बीसी का हाफ, या तो मैं कह सकता हूं बीडी या डीसी, या फिर मैं टोटल बीसी का हाफ, क्योंकि ये मीडियन तो दो बराबर भागों में ही बांटेगा, तो मैं कह सकता हूं BC/2 का स्क्वायर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब मैं देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी की मैं बात करता हूं तो ये गिवन है हमें 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस में ए सी की बात करता हूं 8 गिवन है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बराबर ट्वाइस ऑफ। ठीक है, एडी हमें निकालनी है, एडी का स्क्वायर प्लस में बीसी, बीसी कितनी आपको गिवन है 9, 9/2 का स्क्वायर मैं लिख देता हूं 9 नाम 81/4। ठीक, अब देखिए 64 और 36 कितना हो गया 100, 100 से 100 ये 2 से कट जाएगा 50 बार, तो मैं डायरेक्ट 50 लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये बनेगा ए डी स्क्वायर प्लस में 81/4। अब यहां से आप निकाल लीजिए अपना ए डी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, आएगा आपका 50 माइनस में 81/4, 50 चौका 200, 200 में से 81 गए तो 119/4। ठीक है, और यहां से एडी की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, एडी आ जाएगी आपकी अंडर रूट में 119 और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन तो आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू बराबर 14.4, क्यू आर बराबर 12.8, एस आर बराबर 9.6, इफ पी आर बाइसेक्स क्यू एस। इतना समझते ही आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमेशा एक सर्कल के अंदर बनता है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं। मान लेते हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, नाम दे देते हैं इसका, क्या गिवन है पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर और एस। कह रहा है पी क्यू 14.4 है, ये वाली लेंथ आपको 14.4 गिवन है। क्यू आर 12.8, ये वाली लेंथ आपको 12.8 गिवन है। एस आर बराबर 9.6, ये वाली लेंथ आपको 9.6 गिवन है। और कह रहा है पी आर बाइसेक्स क्यू एस। ये क्यू एस डायगोनल को देखिए, अगर मैं इस डायगोनल को मिला देता हूं तो क्यू एस को कह रहा है पी आर बाइसेक्ट करता है। ठीक है,
तो अगर क्यू आर इस एस क्यू को, पी आर अगर एस क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जिस भुजा को जिस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसके पास वाली दो भुजाओं का प्रोडक्ट, देखिए हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी एस, देखिए ये वाली लेंथ पूछी हमसे, तो मैं इसको मान लेता हूं एक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो जिस डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहा है उसके पास वाली दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट बराबर होता है इन बाकी की दो भुजाओं के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, अब देखिए आप अगर इस चीज को प्रूव करना चाहेंगे, तो मैं तो सॉल्व करा रहा हूं इसलिए प्रूव करने का टाइम तो है नहीं, बट आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगी, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगी, इस कॉन्सेप्ट को लगा के आप इसको प्रूव करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं डायरेक्ट लिखता हूं 9.6 इंटू में एक्स, ठीक है, बराबर होगा हमारा 14.4 इंटू में 12.8। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट से तो ये पॉइंट कट ही जाएगा आपका। ठीक है, ये पॉइंट से आपका ये पॉइंट कट जाएगा, तो 16 से काट देता हूं मैं, 16 छिक्के 96, 16 नम्मा 144, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, और आपका 2 से कटेगा 12.8, 6.4 टाइम्स। ठीक है, गुना करिए तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3 से गुना करिए, x की वैल्यू आएगी आपकी 3 चौक 12, 3 छिंग 18 और 1 19, 19.2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी बराबर 7 है, बी सी बराबर 10 है एंड ए सी बराबर 8 है, इफ ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी वेयर डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, देन बी डी इज इक्वल टू। देखिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूं तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं एक ट्रायंगल गिवन है हमें ए बी सी, ठीक है, नाम दे देते हैं, इसने बोला है ट्रायंगल गिवन है हमें एबीसी, और कुछ डायमेंशंस गिवन है, ए बी बराबर हमें गिवन है 7, बी सी बराबर 10 गिवन है, और ए सी बराबर 8 गिवन है। देखिए ये साइड बराबर दिख रही है, बट मैं समझा, आप समझिए, समझाने के लिए सफिशियंट है। ठीक है, कह रहा है एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी इसका एंगल बाइसेक्टर है एडी। ठीक है, बना लेते हैं, ये एडी इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ए डी, ये डी पॉइंट है, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू बी डी, ये वाली लेंथ हमसे पूछी है। तो देखिए कितनी बार मैं आपको पिछले लेक्चर्स में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करवा चुका हूं कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में ये बेस को बांटती हैं। तो ये अगर 7/8 है तो ये बेस को 7:8 में बांटेंगी। तो हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से बताइए वैल्यू कितनी है, 8 और 7 15, और क्वेश्चन में कितनी गिवन है 10। तो मैं कह सकता हूं कि 15 की वैल्यू हमें गिवन है 10। ठीक है, हमसे पूछी क्या है, बीडी की लेंथ, यानी कि हमें 7 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10/15 गुना में 7। ठीक है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 10/15, 7 की वैल्यू गुना में 7। ठीक है, इसको काट लीजिए, देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितनी आ जाएगी आपकी बीडी की लेंथ है ये, तो आपकी बीडी बराबर आ जाएगी 7 दूनी 14/3। ये आपका आंसर है 14/3, ऑप्शन 3। आई होप आप समझ पाए होंगे, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी ई पैरेलल ए सी के है। ठीक है, पहले इतना बना लेते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। मान लेते हैं एक ट्रायंगल गिवन है हमें एबीसी, नाम दे देते हैं ए बी और सी। कह रहा है डी और ई, ए बी और बी सी पर, ए बी और बी सी पर, ए बी पर कोई पॉइंट डी है और इस बी सी पर कोई पॉइंट ई है, और वो इस तरीके से है कि डी ई पैरेलल ए सी के, ए सी के पैरेलल है ये डी। ठीक है, बना देते हैं। ठीक है, ये पैरेलल गिवन है हमें, तो आपको इतना पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये थील्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन होगा, जिसमें ये वाली ट्रायंगल बी डी ई इस बड़ी वाली ट्रायंगल बी ए सी के सिमिलर होती है। ठीक है, अब हम देखिए हमें कुछ रेशियो गिवन है, ए डी रेशियो डी बी 5:3 है, ए डी यानी कि ये 5 है और डी बी ये वाली लेंथ हमें 3 गिवन है।
ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बीडीई, बीडीई इसका एरिया, इस वाली ट्रायंगल का एरिया, टू द ट्रेपीजियम एसीईडी, एसीईडी ये वाला ट्रेपीजियम का एरिया। अब मुझे बताइए कि अगर मैं बात करता हूं इस छोटी वाली ट्रायंगल में, अगर ये वाली साइड 3 है तो इसका बेस भी कितना हो जाएगा, आपका बेस 3 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल ट्रायंगल में मैं देखूं बी ए सी में, तो ये टोटल लेंथ कितनी है, 5 और 3 8, इसका मतलब इसका बेस भी कितना हो जाएगा, 8। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इनका बेस, हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया बेस और हाइट पर डिपेंड करता है, तो अगर इसका बेस 3 है तो मुझे बताइए इसका एरिया कितना होगा, 9। और इसका बेस अगर 8 है पूरी ट्रायंगल का, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 8 64 64, ठीक है। अगर देखिए अब आप थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर इस टोटल ट्रायंगल का बी ए सी का एरिया 64 है, जिसमें से इस छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया 9 है, तो मुझे बताइए इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना बच जाएगा, 64 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 55, ठीक है। अब हमसे यही पूछा था ट्रायंगल बीडीई, बीडीई के एरिया का रेशियो किसके साथ में, ट्रेपीजियम एसीईडी, एसीईडी। अब देखिए ये आपने निकाल चुका है 9 और ये आपने निकाला है कितना, 55, तो 9:55 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 11 60 एंड 61। इतना पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिपलेट्स होती हैं। तो क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है, जिसका नाम दे देते हैं हम कुछ भी, ए बी सी दे देते हैं, ए बी सी। मान लेते हैं ए बी हमें 9 गिवन है, बी सी हमें 60 गिवन है, और ए सी हमारा 61 है, हाइपोटेनस सबसे ज्यादा होगा ये, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और कह रहा है एक उस सर्कल की रेडियस बतानी है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसके बाहर वाले सर्कल की। तो यानी कि हमें निकालनी है कैपिटल आर की वैल्यू, ठीक है, यानी कि सर्कम रेडियस, ये कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैपिटल आर की जो वैल्यू होती है आपको पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसकी हाफ होती है, यानी कि 61/2 हो जाएगी हमारी, ठीक है, कैपिटल आर। अब हमसे पूछा है व्हाट इज दी रेडियस ही पूछी थी 61/2, तो यानी कि 61/2 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा, 61/2, 61 का हाफ कितना हो जाएगा, 30.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आप कहेंगे कि हमें तो ये प्रॉपर्टी नहीं पता कि ये भाई हाइपोटेनस का हाफ होता है कैपिटल आर, तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं। ये तो आपको पता चली गया कि इन ट्रिपलेट से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो कैपिटल आर किसी भी जनरल ट्रायंगल के लिए कैपिटल आर निकालने का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट। अगर मैं ए के सामने वाली भुजा को ए मान लेता हूं, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी मान लेता हूं, सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी मान लेता हूं, तो तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट यानी कि ए बी सी अपॉन में 4 डेल, डेल मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट 9 गुना में 60 गुना में 61 अपॉन में 4 इंटू में, इसका एरिया कितना हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस, ठीक है, 1/2 इंटू में परपेंडिकुलर आपका 9 है और बेस है आपका 60। अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, ये वाला कि ये आर की वैल्यू हमारी हाइपोटेनस की हाफ होती है। वो कैसे होती है, देखिए 9 और 60 से तो ये 9 और 60 कट जाएंगे, 4 2 से 2 बार कटेगा। अब आपको बताइए कितना बच रहा है, 61/2 ही तो बच रहा है, जो कि मैंने यहां लिखा था 61/2, ठीक है। तो आपकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 61/2 मतलब कि 30.5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, इन ए ट्रिपीजियम एबीसीडी डीसी पैरेलल है एबी के। इतना पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि एबी और डीसी इन पैरेलल भुजाओं में से बड़ी कौन सी है। देखिए ए बी हमें 12 गिवन है, डीसी 7.2 गिवन है, यानी कि ए बी 12 है, इसको आप बेस में बनाइए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में, ठीक है। तो मैं ये ट्रिपीजियम बना लेता हूं और इसका नाम दे देता हूं जो हमें गिवन है, ए बी
सी और डी। ठीक है, कह रहा है ए बी 12 है और डी सी 7.2 है। ठीक है, और क्या गिवन है, पूछ क्या रहा है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स। देखिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैं करवा चुका हूं। ठीक है, अगर मैं इसके डायगोनल्स को मिला देता हूं बी डी और ए सी को, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके मिड पॉइंट्स को मिलाने पर, मान लेते हैं इसके मिड पॉइंट्स, मान लेते हैं इस ए सी का मिड पॉइंट है पी और इस बी डी का मिड पॉइंट है क्यू, तो इसने मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की ये वाली लेंथ पूछी है पी क्यू। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है पी क्यू निकालने की, पी क्यू बराबर हमारा होता है हाफ ऑफ इन दोनों पैरेलल साइड्स का डिफरेंस। ठीक है, तो 12 माइनस में 7.2। ठीक है, तो देखिए पी क्यू की लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 12 में से 7 गए तो 5, 0.2 गए तो 4.8/2, इसका 4.8 का हाफ कितना हो जाएगा, 2.4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, द कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट पी एंड सी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट पी सी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। तो देखिए मैं एक सर्कल बना देता हूं पहले, मान लेते हैं ये हमें एक सर्कल गिवन है जिसमें कह रहा है ए बी एक कॉर्ड है। ठीक है, बना देते हैं, मान लेते हैं ये ए बी है, एक कॉर्ड गिवन है हमें ए बी, एक कॉर्ड गिवन है हमें ए बी। ठीक है, और क्या कह रहा है, ए बी द कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, कह रहा है इसको पॉइंट पी तक बढ़ाया गया है, बढ़ा देते हैं। ठीक है, कह रहा है सी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट पी सी इज द टेंजेंट, तो एक सी इस सर्कल पर पॉइंट है और कह रहा है पी सी एक टेंजेंट भी है, तो इस तरीके से ये बनाया गया है। ठीक है, अब हम नाम दे देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये ए बी एक हमारी कॉर्ड थी, इसको आगे बढ़ाने पर पी पॉइंट तक, और कह रहा है सी कोई पॉइंट है सर्कल पर और पी सी ये टेंजेंट है, इतना बोला गया था। ठीक है, क्या कह रहा है, पी सी हमें 18 गिवन है, ये पी सी की लेंथ हमें 18 गिवन है, बीपी 15 गिवन है, बीपी ये वाली लेंथ आपको 15 गिवन है। क्या कह रहा है, देन ए बी इज इक्वल टू, ये वाली लेंथ हमसे पूछी है, इसको मैं मान लेता हूं एक्स। अब आपने एक प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी कि पी सी का होल स्क्वायर, पी सी स्क्वायर बराबर होता है हमारा पी बी इंटू में पी ए। ठीक है, पी से ही आपको शुरू करना है याद रखने के लिए। देखिए पी अगर टेंजेंट है तो इस पी सी का होल स्क्वायर बराबर होता है पी बी इंटू में पी ए। ठीक है, मैं लिख देता हूं, देखिए हमारी एक प्रॉपर्टी होती है पी सी का होल स्क्वायर बराबर पी बी इंटू में पी ए। ठीक है, अब देखिए पीसी का होल स्क्वायर 18, 18 का 324 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 18 का स्क्वायर 324, पीबी कितना गिवन है आपको 15 इंटू में पी ए कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस में एक्स। ठीक है, ठीक है, देखिए गुना करिए, 324 तो इधर ही रहने दीजिए, 15 15 हो जाएगा 225 प्लस में 15 एक्स। ठीक है, अब हमारा 15 एक्स बराबर कितना आएगा, 324 में से 225 घटाइए। ठीक है, मैं हर स्टेप लिख के बता रहा हूं आपको, 14 में से 5 गए तो 9 और 31 में से 22 गए तो 9। ठीक है, 3 से काटिए, 3 से 33 बार और 3 से काटेंगे तो ये 5 बार। अब आप एक काम करिए, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अपनी आसानी के लिए, तो 5 दूनी 10 एक्स बराबर 2 से करेंगे तो ये 66 बनेगा। अब आप एक के बाद पॉइंट लगा सकते हो, मैंने इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6.6। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप एंजॉय कर रहे होंगे, ऑप्शन 3 आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 58, आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, देन द मेजर ऑफ एंगल बी आई सी। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूं इसका, हमें बोला गया है एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, कह रहा है एंगल ए 58 गिवन है हमें, ये वाला एंगल 58 गिवन है। देखिए डायग्राम बनाने की जरूरत इस क्वेश्चन में थी नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब आई अगर इन सेंटर है तो आपको पता होना चाहिए इन सेंटर कब बनता है आपका, जब आपका एंगल बाइसेक्टर हो। ठीक है, तो मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बना देता हूं, इस बी का एंगल बाइसेक्टर
बना लेते हैं और इस सी का एंगल बाइसेक्टर मिला बना देते हैं और मान लेते हैं ये आई पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, इसने बोला है आई इज द इन सेंटर। इन सेंटर तभी बनता है जब हमारे एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इन सेंटर है आई, तो कह रहा है एंगल बी आई सी ये वाला एंगल पूछा है। अब मुझे बताइए, मैं कितनी कितनी बार आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करवा चुका हूं। आपके क्वेश्चंस बिल्कुल रट जाएंगे फ्रेंड्स अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल होता है आपका 90 प्लस में एंगल, ये वाला एंगल का हाफ, एंगल A/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस में इस 58 का हाफ कितना हो जाएगा 29। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 119 डिग्री, 119 डिग्री आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABBC एंड AC टचिंग ABBC एंड AC एट द पॉइंट्स PQR रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले इतना बना लेते हैं। कह रहा है एक सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC, एक सर्कल एक ट्रायंगल ABC के अंदर बनाया गया है, ये बोला गया है। ठीक है, तो मैं बना देता हूं। मान लेते हैं ये वो सर्कल है और ये एक ट्रायंगल ABC के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो बना लेते हैं। मान लेते हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका नाम कह रहा है एक सर्कल इस ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगल AB और C। ठीक है, कह रहा है AB BC और AC को PQR, देखिए AB को P पर, BC को Q पर और AC को R पर ये टच करता है, ये बोला गया है। ठीक है, कह रहा है AB माइनस BC बराबर 4 गिवन है। तो मुझे बताइए यहां से AB माइनस BC अगर 4 गिवन है तो मुझे बताइए AB कितनी आ जाएगी हमारी, BC प्लस में 4। ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा। देखिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको पिछले लेक्चर्स में करवा चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, AB माइनस AC बराबर 2, हमें गिवन है AB माइनस AC बराबर 2। ठीक है, AB माइनस में AC बराबर 2 है, तो मैं यहां से भी AB की लेंथ निकाल लेता हूं, कितनी आ जाएगी आपकी AC प्लस में 2। ठीक है, मैं इन दोनों को यूज करने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूं, कह रहा है AB BC से 4 ज्यादा है, ये वाली AB जो लेंथ है इस BC से 4 ज्यादा है, तो आप मुझे बताइए क्या आपकी ये वाली लेंथ इसके बराबर नहीं है? बिल्कुल इसके बराबर है। ठीक है, तो ये AB इस BC से 4 ज्यादा किस वजह से है भाई, ये तो आपस में बराबर है क्योंकि ये टेंजेंट है, तो इसका मतलब इससे ये वाली लेंथ 4 ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर ये x है तो ये वाली लेंथ इससे x प्लस 4 है। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर ये देखिए, अगर ये x प्लस 4 है क्योंकि AP और AR भी दोनों टेंजेंट है, इसका मतलब ये x प्लस 4 है तो ये भी हमारी x प्लस 4 होगी। ठीक है, और देखिए ये CQ और CR भी दोनों टेंजेंट है, अगर ये x है तो इसका मतलब CR ये भी x होगी। ठीक है, और क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है AB बराबर AC प्लस में 2, AB की वैल्यू AC से भी 2 ज्यादा है। आप मुझे बताइए ये AB की लेंथ इस AC से 2 ज्यादा किस वजह से है? ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो x प्लस 4 है ही, इसका मतलब ये x प्लस 4 है ही, इसका मतलब ये वाली लेंथ इस CR से, देखिए इस BP की लेंथ इस CR से 2 ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर ये x है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी आपकी x प्लस 2। अगर ये x प्लस 2 है तो ये BQ हमारा टेंजेंट है, ये दो BP और BQ दोनों टेंजेंट है, अगर ये x प्लस 2 है तो ये भी हमारी x प्लस 2 होगी। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। और क्या गिवन है हमें, देखिए एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 32। आप मुझे बताइए अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो इन सारी भुजाओं को हमें जोड़ना पड़ेगा, AB प्लस में BC प्लस में CA। ठीक है, अब देखिए अगर हम इनको जोड़ेंगे तो x प्लस 4 2 बार, x प्लस 2 2 बार और x 2 बार। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालने जाऊंगा
इस ट्रायंगल ABC का, तो कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ हो जाएगा हमारा x+4 प्लस में x+2 प्लस में x। ठीक है, मैंने ये सब दो दो बार थे, दो बाहर ले लिया और ये गिवन है हमें 32 के। ठीक है, तो मैं 2 से काटूंगा इसको तो कितनी बार कटेगा, 16 बार। अब इनको जोड़िए, x x x 3x प्लस में 4 और 2 6 बराबर 16, तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 10/3। आई होप आपको इतना क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए वो हम देख लेते हैं क्या पूछा है। हमसे कह रहा है PB प्लस में AR। मुझे बताइए PB कितना है आपका, x+2। देखिए मैं इधर लिख देता हूं, हमसे पूछा है PB, पूछा क्या है, PB प्लस में AR। ठीक है, PB कितना है आपका, PB है आपका x+2 लिख देते हैं, प्लस में AR कितना है आपका x+4। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 2x प्लस में 6। ठीक है, अब x की वैल्यू आप 10/3 रखिए। अगर 10/3 रखेंगे x की जगह पर, 10 दूनी 20/3 हो जाएगा ये। ठीक है, 20/3 प्लस में 6, तो कितना हो जाएगा आपका, 6 × 18 और 20, 38/3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर रहा है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इतना। ठीक है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द डायगोनल्स एंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ईच इंटीरियर एंगल जो होता है रेगुलर पॉलीगन का, वो होता है हमारा n-2 इंटू में 180। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ द साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका, गुना करिए, 7 8 56, 5 12 7 84 और 5 89, 896 और 4 कितना आ जाएगा आपका, 900/7। आई होप आपको इतना क्लियर है। एक 0 से एक 0 कट जाएगी, 18 से काटेंगे 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7n माइनस में 7 दूनी 14 बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। ईच इंटीरियर एंगल, देखिए अब अपॉन में n भी आता है यहाँ, क्योंकि n से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड से तभी प्रत्येक एंगल आएगा, ये सम का फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो 7n 5n को इधर ले आइए तो कितना बनेगा आपका 2n, 14 को राइट साइड में ले जाइए तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7। आई होप आपको इतना क्लियर है। नंबर ऑफ साइड्स हमारी आ गई 7। अब आपको डायगोनल का फॉर्मूला आना चाहिए। डायगोनल क्या होता है हमारा, n इंटू में n-3/2। ठीक है, तो n कितनी आई आपकी 7 इंटू में 7 में से 3 जाएंगे तो 4/2, 2 से कटेगा 2 बार, तो आपका डायगोनल कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ साइड्स आई आपकी 7, डायगोनल आया आपका 14। हमसे पूछा था n प्लस में d। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 प्लस में 14, आंसर होगा आपका 21, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, In quadrilateral ABCD, the bisectors of A and B meet at O if angle AOB बराबर 64 है, then the sum of the C and D is equal to। देखिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैं आपको कितनी बार सवाल करवा चुका हूं। ठीक है, तो आप अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, मैं बना लेता हूं रेंडमली, कोई नाम नहीं दिया है तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ABCD। ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD। क्या कह रहा है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड B। इस एंगल A का बाइसेक्टर, इस एंगल B का बाइसेक्टर कह रहा है O पर मिलते हैं। ठीक है, बना लेते हैं, इसका एंगल बाइसेक्टर और इस B का एंगल बाइसेक्टर कह रहा है O पर मिलते हैं। ठीक है, O पर मिलते हैं, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं यहां। और कह रहा है एंगल AOB ये वाला एंगल हमें गिवन है 64 का, तो आपसे एंगल C + D, इन दोनों एंगल्स का, बचे हुए दोनों एंगल्स का सम पूछा है। देखिए इसके ऊपर डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों एंगल्स का सम इसका डबल होता है, तो इसका 64 दूनी 128 आपका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था आपको। अगर आप कहेंगे कि हमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पता, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं इसका एक अल्टरनेट तरीका भी बता देता हूं जो कि आपको पसंद आएगा। देखिए आप क्या करेंगे, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है
ठीक है, तो मैं इन दोनों को अल्फा अल्फा मान लेता हूं। ठीक है, अगर ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो मैं इन दोनों को बीटा बीटा मान लेता हूं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इस ट्रायंगल ए ओ बी में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा, देखिए मैं एंगल का निशान ना लगा के मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में 64 बराबर होगा हमारा 180। क्लियर, तो यहां से अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा और बीटा का सम कितना आ जाएगा आपका 116 डिग्री। ठीक है, अगर इन दोनों का सम 116 आ गया तो आपको पता होना चाहिए इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल, देखिए एंगल ए कितना है आपका, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एंगल ए कितना है आपका 2 अल्फा, एंगल बी कितना है आपका 2 बीटा, प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी, ये आपसे पूछा है, बराबर होता है हमारा 360 के। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं और अल्फा, देखिए 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 116। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलिए 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 116 प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी बराबर होगा आपका 360। ठीक है, तो यहां से एंगल सी प्लस में एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 360 माइनस में 116 दूनी 232, घटाइए 10 में से 2 गए तो 8 और 35 में से 23 गए तो 12, 128 डिग्री आपका वही एंगल आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था। ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपके ये टोटल क्वेश्चंस मेंस 2018 वाला पेपर जो 11 सितंबर को हुआ था उसके कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। सबसे पहले आपका फर्ज बनता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और हाँ, इस लेक्चर की अगर आपको मैंने जो ये लेक्चर समझाया है इसी सॉल्यूशन के साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एचएस एग्जाम मैथ्स, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।